प्रिय भक्त गरो प्रणाम आपको। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी पहुंचती हैं और रुक्मिणी जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मिणी, आज आपका किस लिए आगमन हुआ है। तब रुक्मिणी माता कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे सृष्टि के पालनहार, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ देवी, पूछो। तब रुक्मिणी जी कहती हैं कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिनसे औलाद पर आई हुई मृत्यु को भी माता पिता टाल सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया हुआ है वह जग के कल्याण के लिए किया हुआ है और सृष्टि के पालनहार के लिए किया है, और जो भी मनुष्य इन 2 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहेगा वह व्यक्ति इस वीडियो को पूर्ण रूप से जरूर देखे, और इस वीडियो को देखने से उस व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिनको करने मात्र से यदि बच्चों पे आई हुई मुसीबत या मृत्यु को टाला जा सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी से कि हे देवी, तुम इस कथा को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। तब रुक्मिणी माता कहती कि हे प्रभु, मैं इस कथा को श्रवण ध्यान पूर्वक करूंगी और मैं इस कथा को समझने का प्रयास करूंगी। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक राज्य में देवमल नाम का एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत दीनहीन स्वभाव का था, यानी कि वह राजा लोगों की मदद किया करता था, भूखों को खाना दिया करता, दान दक्षिणा खूब खुल कर किया करता था। ऐसे धीरे धीरे उसका समय बीतने लगता है। राजा बहुत उम्र का हो जाता है, परंतु राजा के कोई औलाद नहीं हुई होती है। इससे राजा बहुत चिंतित होता है, परंतु राजा के कोई पुत्र ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत वर्ष बीत चुके होते हैं विवाह के, फिर भी कोई पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है। इस कारण से राजा अत्यंत चिंतित और दुखी होते हैं। एक बार राजा मंदिर पूजा आराधना करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक पुरुष जो झाड़ू लगाता हुआ मिला और उस पुरुष ने राजा को देख करके मुंह फेर लिया। मुंह फेरने का मतलब है उसने राजा की तरफ नहीं देखा और मुड़कर उधर घूम गया। इस चीज को देखकर राजा बड़े आश्चर्य हुए। तो राजा सोच में पड़ गए, परंतु कहने लगे, मन में सोचने लगे कि मैं बाद में इस व्यक्ति से बात करूंगा और तब मैं पूछूंगा। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ। बिना कुछ बोले वहाँ से अपना मंदिर चले जाते हैं, और जब मंदिर में पूजा आराधना करके लौट रहे होते हैं तब वह महल पहुँचते हैं। महल पहुँचने के बाद ही तुरंत ही अपने सैनिकों को बुलवाते हैं और कहते हैं कि जो पास में झाड़ू लगाने वाला है तुम उसको यहाँ पर बुला करके लेकर के आओ। तब जो सैनिक होते हैं उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा ने तुम्हें बुलाया हुआ है, राजा क्या आज्ञा का पालन करो। इतना सुन करके वह सोचने लगता है कि बिना पुत्र के राजा को देखना समय का बर्बादी है और पूरा दिन खराब हो जाता है, परंतु राजा की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा ही। यह सोच करके वह राजा से मिलने के लिए चला जाता है। जब राजा के महल में पहुंचता है, पहुंचने के बाद जब राजा पूछता है कि मैं अभी पूजा करने जा रहा था तो तुमने क्यों मुंह फेर लिया, तब जो वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति होता है वह कहता है कि देखिए, आप मुझे चाहे मृत्युदंड दे दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सत्य बात ही बोलूँगा। तो राजा कहता है कि हाँ, तुम सत्य ही बोलना। तब फिर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दीन महात्मा बैठे हुए हैं, नहीं विश्वास हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। इतना कहते ही वह कहने लगा कि देखिए, आपकी कोई औलाद नहीं है
और जिसके औलाद नहीं होती है, यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उस व्यक्ति का मुंह देख ले तो पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है। तब राजा कहने लगा कि नहीं, बात तो ये सही है, मेरी कोई औलाद नहीं, आज इतने वर्ष हो गए हैं शादी के, विवाह के, परंतु मेरी कोई औलाद नहीं है। यह सोच के वो औलाद के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगे और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया औलाद को प्राप्त करने के लिए, परंतु यज्ञ भी विफल हो गया। लेकिन राजा बहुत धैर्यवान स्वभाव का था, राजा बहुत निष्फल था, वह बहुत लोगों की मदद किया करता था, तो उसकी दुआएं बहुत सारी उसके साथ थी। कोई बात नहीं, राजा अपनी रानी से कहता है कि कोई बात नहीं, यज्ञ विफल हो गया तो कोई बात नहीं है, फिर भी हमें महादेव औलाद अवश्य ही देंगे। इतना कह के वह राजा भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे पूजा करते करते 1 वर्ष बीत जाता है, परंतु तब तक भी कोई औलाद और भगवान का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है। एक दिन वह पूजा कर रहा था, पूजा करते करते बहुत समय बीत जाता है। 2 साल जब बीत जाते, 2 वर्ष बीत जाते हैं, तब भगवान विवश होकर के उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बोलो हे राजन, तुम्हारी क्या मनोकामना है, किस मनोकामना से मेरी पूजा आराधना कर रहे हो। तब राजन कहता है कि भगवान आपकी दया से मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारे जीवन में एक औलाद की कमी है। यदि आप मेरी औलाद की कमी को पूर्ण कर दें तो हमारा घर स्वर्ग से कम नहीं होगा। तब भगवान शिव कहते हैं कि देखो, तुम्हारी पीढ़ी में 7 जन्मों तक किसी का भी पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, औलाद की प्राप्ति नहीं थी, परंतु तुमने इतनी पूजा आराधना की है, इस कारण से मैं तुम्हें पुत्र की प्राप्ति दे रहा हूँ। इतना सुन के वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं राजा, और वहाँ से फिर भगवान शिव अदृश्य हो जाते हैं। यह आशीर्वाद को प्राप्त करके राजन अपने महल पहुँचता है और रानी से कहता है कि बस अब हमारे घर में भी खुशियों का आगमन हो जाएगा, कुछ समय बाद तुम भी गर्भवती हो जाओगी, हमारे घर में भी किलकालियाँ गूंजेंगी, भगवान शिव का आशीर्वाद है। ऐसे ही समय बीत जाता है। कुछ दिनों के बाद रानी गर्भवती हो जाती है। जैसे ही रानी गर्भवती होती है, यह बात सुन के राजा बड़ा खुश होता है और बहुत प्रसन्न हो जाता है। तब रानी के गर्भ से धीरे धीरे समय बीत जाता है, 9 महीने हो जाते, तब रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र जन्म लेता है और वह पुत्र भी बिल्कुल राजा के समान धैर्यवान वीर पुरुष था। वह बहुत उच्च कोटि का पुत्र था। जैसे ही राजा अपने नगर में अपने पुत्र के ढोल नगाड़े बजा करके स्वागत करता है, परंतु भगवान शिव ने राजन को आशीर्वाद दिया हुआ था और यह भी कह दिया हुआ था कि तुम्हारे पुत्र की जो मृत्यु है वह 30 वर्षों में पूर्ण हो जाएगी और 30 वर्षों के बाद तुम्हारे पुत्र की मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। इतना सुनते हुए भी राजा ने कहा था चलो ठीक है, कुछ वर्षों तक ही कम से कम मेरा पुत्र मेरे साथ तो रहेगा और कम से कम इतनी औलाद से भी तो हम वंचित हैं, तो औलाद की प्राप्ति भी हो जाएगी और हमारे सिर पे जो कलंक है वह भी दूर हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगता है और घर में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। धीरे धीरे राजा का जो पुत्र होता है चलना सीखता है, बड़ा होता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। जैसे ही वह 15 वर्ष का होता है तो उनको राजा को थोड़ी चिंता होने लगती है, परंतु राजा फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा पुत्र तो है। फिर राजा के पुत्र के लिए एक रिश्ता आता है। वहीं पास के नगर में एक राजा रहा करता था, उसकी पुत्री का नाम सुमल था। जैसे ही सुमल का रिश्ता राजा के पुत्र के पास आया तो वह विवाह करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह राजा सोचने लगा कि यदि मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूंगा तो कम से कम उसके पुत्र हो जाएंगे, तो हमारा वंश तो आगे चलता रहेगा। यह सोच के उसका पुत्र का विवाह उस कन्या के साथ कर देता है। जो कन्या विवाह करके आई होती वह भी धर्म कर्म वाली होती है। सुबह उठते ही पक्षियों को दाना देना, गरीबों को दान करना, बहुत धर्म स्वभाव की वह कन्या होती है और
इसी तरीके समय बीतने लगता है। विवाह के कुछ वर्ष बीत जाते हैं। जैसे ही राजा के पुत्र को समाप्त होने का समय आता है, यानी कि मृत्यु का समय आता है, राजा चिंतित हो जाता है। जब मृत्यु के 10 दिन बचे हुए तो राजा बहुत चिंतित हो जाता है, उलझन करने लगता है और यह सोच के भगवान शिव की आराधना करने लगता है। इतना सोचता है कि राजा बीमार तक पड़ जाता है। जैसे ही राजा बीमार पड़ जाता, जैसे ही 3 दिन बचे होते, राजा और ज़्यादा चिंतित हो जाता है। परंतु वह जो कन्या होती है वह धर्म स्वभाव की होती है और एक पास में ही एक गरीब भिखारी रहा करता था, जिसकी कन्या का विवाह एक भिखारी के साथ ही हुआ था। परंतु उसका जो पति था वह बहुत मलिन स्वभाव का था, उसको मारता था, कूटता था और उसकी जो भी पैसे होते थे वो भी ले लिया करता था। परंतु उसकी कन्या गर्भवती हो जाती है और जैसे ही वह गर्भवती होती है तो अपने मायके चली आती है, क्योंकि उसका जो पति होता है वह बहुत मारता होता है। इस पीड़ा को वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वह अपने मायके चली आती है। जैसे ही अपने मायके आती है तो अपने पिता से कहती है कि मैंने अपने ससुराल को छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति है वह मुझे बहुत मारता कूटता है, यह सोच के इसलिए मैं चली आई। तो उसका पिता कहता है मैं भी भीख मांग के किसी तरीके से अपना गुजर बसर करता हूँ, लेकिन चलो ठीक है तुम आ गई, अच्छी बात है। तो जो लड़की का जो पिता होता है भिखारी, वह किसी तरीके से भीख मांग करके लेके आता है और अपने लालन पालन, अपनी बेटी और अपने आप का दोनों का खाना स्वयं ही भीख मांग के लेके आता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और 9 महीने हो जाते हैं। उसके पुत्र को जन्म करने का समय आ जाता है। जैसे ही उसकी पुत्री के उसकी पुत्री का प्रसव का टाइम आ जाता है और जैसे ही प्रसव होती है तो उसकी कन्या के एक पुत्र का जन्म होता है। और प्रसव होने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद, वह जो लड़की होती है उसको बहुत भूख लग रही होती है। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया हुआ होता है। तब अपने पिता से कहती, हे पिताश्री, आप कहीं से भी भोजन लेकर के आइए, यदि आप नहीं लेके आए तो मैं अपने पुत्र को ही खा जाऊंगी। इतना कह के तो जो भिखारी होता है वह कहता है कि नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन अवश्य से अवश्य लेकर के आऊँगा। इधर राजा का जो पिता होता है वह पूरी दीनहीन अवस्था में हो जाता है। वैद्य से उसका इलाज चल रहा होता है। जब उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आ जाता है, एक ही दिन रहता है, तो यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि कल इस लड़के की मृत्यु होनी है, इंद्रसेन नाम का राजा है, उसकी मृत्यु होनी है। यह सोच के अपने दूतों को भेज देता है। कहता है कि दूत को भेजने के पहले कहता है कि उस राजा के पुत्र की जो मृत्यु है वह एक सांप के काटने से होगी। तो वह कहते हैं ठीक है। और जैसे ही वह राजा अपने पिता के पास बैठा होता है, राजा का जो पुत्र होता है उसके कच्छ में एक सांप घुस जाता है और बिस्तर में उसके एक सांप बैठा होता है। राजा अपने पिता के पास था और अपने पिता का लालन पालन कर रहा था। इधर उसकी कन्या को, भिखारी की कन्या को बहुत भूख लगी होती। वह सोचता है कि यह काशी नरेश में जो राजा रहते हैं, मैं उससे जाकर के कुछ खाना भोजन सामग्री लेकर के आता हूँ। तब नगर में वह भीख मांगने के लिए जाता है राजा के दरबार में। जैसे ही जाता है कुछ मांगने के लिए, तो जो उसकी बहू होती है राजा की, यानी कि पुत्र की जो पत्नी होती है, वह दान दक्षिणा करने के लिए बाहर निकल ही रही होती है। वह अपने पति के लिए खूब भोजन सामग्री बना करके रखती है, क्योंकि वह दान दक्षिणा पहले ही कर चुकी थी। वह जो वृद्ध आदमी था यानी भिखारी था, वह बाद में गया हुआ था। जैसे ही वह देखती कि यह वृद्ध आदमी बहुत भूखा प्यासा है और भोजन के लिए तड़प रहा है, तो उसको सोच में पड़ जाती, मैंने तो यह अपने पति के लिए भोजन सामग्री बनाई हुई, अगर मैं इसको दे दूंगी तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। परंतु उसने कुछ न सोचा न समझा और भोजन की पूरी थाली उठा करके उस बूढ़े व्यक्ति को दे देती है जो भीख मांगने के लिए आता है। इधर उस राजा के कच्छ में, यानी कि राजा के पुत्र के कच्छ में सांप अंदर चला जाता है और बैठा हुआ होता है। उधर राजा का जो पुत्र होता है वह भी अपने पिता की सेवा करके अपने कच्छ में जाने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही वह
एक सीढ़ी चढ़ता है अपने कक्ष में जाने के लिए, उसको छींक आ जाती है। तब श्री हरि विष्णु यानी कि स्वयं कृष्ण जी कहते हैं रुक्मणी से कि यदि हमारे भाग्य में मृत्यु लिखी है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, परंतु कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। यदि वो व्यक्ति संकेत समझ जाए तो उसके जीवन में आने वाला जो कष्ट है वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाता है। इधर जो उस बूढ़ा आदमी बूढ़ा भिखारी होता है वह अपनी कन्या के पास भोजन की सामग्री लेकर के जाता है। जैसे ही कन्या के पास भोजन की सामग्री लेकर के जाता है तब कन्या अपने पिता से भोजन लेती है। भोजन करना जैसे ही एक निवाला अपने मुख में रखती है तैसे ही उसकी रानी को इतना आशीर्वाद देती, कहती है उसका पति सदैव अमर रहे और सदैव उसका सुहाग जीवित रहे। इतना अच्छा आशीर्वाद देती है कि तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है कि इस व्यक्ति की, इंद्रसेन की आज मृत्यु होनी है। और यह कैसा आशीर्वाद मिल रहा है। इतने में जैसे ही दूध उसको लेने के लिए पहुंचते हैं परंतु दूध नहीं ले पाते हैं, क्योंकि स्वयं महादेव ही विचलित हो जाते हैं। इस दृश्य को देखकर नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, तुम देख कर के आओ कि क्या चल रहा है आखिरकार। तब नारद मुनि देखने आते हैं तो सारी घटना भगवान शिव को बताते हैं। तो भगवान शिव स्वयं ही वहाँ से उठ करके चल दिए जाते हैं। और इधर जब दूत वहाँ पहुँचते हैं और अपने यमराज से कहते हैं कि मैं इंद्रसेन को नहीं ला पाया क्योंकि पता नहीं कोई ऐसी शक्ति है जो कि इंद्रसेन के प्राण लेने ही दे रही है। तब यमराज कहते हैं कि तुम लोग बूढ़े हो चुके हो, मैं ही जाता हूँ लेकर के आता हूँ। जैसे ही इंद्रसेन राजा के बेटे के कक्ष में पहुँचते हैं और वहीं पे महादेव भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस कन्या के पति को तुम नहीं ले जा सकते हो। तो कहते हैं कि यह तो किसी भी पाप और पुण्य के खिलाफ होगा, परंतु महादेव कहते हैं जिस प्रकार से आपने पृथ्वी पर एक श्राप के कारण जन्म लिया था और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लिया हो, तो जब श्राप का मान्य है तो किसी भी आशीर्वाद का क्यों मान्य नहीं रखा जा सकता है, आशीर्वाद का भी उतना ही मान रखा जाएगा। हे यमराज, तुम इस पुत्र की 110 वर्ष कर दो, आयु 110 वर्ष कर दो। इतना कह के वहाँ से यमराज चले जाते हैं। कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको 110 वर्ष का कर देता हूँ। इतना कह के महादेव और यमराज दोनों वहाँ से चले जाते। तब श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहती हैं कि अब तो तुम्हें इस बात का ज्ञात हो गया होगा कि यदि माता पिता अच्छे कर्म करते हैं और अपने जीवन में पूर्ण काम करते हैं और यदि उसकी पत्नी उसके साथ रहती है और यदि उसकी पत्नी सदैव उसकी सेवा करती है और अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, तो कोई भी मृत्यु नहीं है कि उसके पति को लेकर के चली जाए। मित्रों, मेरे द्वारा बनाई गई यह छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।